जी सर, तो वो अभी जो हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे, बारिश की वजह से वो वीडियो कट गया था, तो हम बात कर रहे थे अपराधीकरण, राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर बात कर रहे थे। अपराधीकरण जो है जितना कि 50% के लगभग 50% के करीब सांसद जो लोकसभा के अंदर है, उसमें संसद के अंदर है, दोनों उनके लोकसभा में भी राज्यसभा के अंदर भी, तो इन पे इतने गंभीर और कई पे तो बहुत गंभीर अपराध लगे हुए हैं, रेप के, मर्डर के, इस तरह के अपराध भी लगे हुए हैं। तो दोनों पार्टियों की, तीनों पार्टी, तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी भी, जनता दल यूनाइटेड पे बहुत सारे, मेरे ख्याल से 14 में से 13 सांसद के ऊपर वही चल रहे हैं, उसमें अपराधी मुकदमे चल रहे हैं। तो अब ये देखिए कि ये इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार है कि जिन पर गंभीर आरोप है उसमें कानून में संशोधन होना चाहिए कि उन पर में ही नहीं, जो अब एक अपराध का केस चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा केस पर केस चलते जा रहा है, तो कोर्ट को चाहिए जो उसको कम से कम समय में फैसला दे, जिससे लोगों को लगे कि न्यायपालिका में जाने से हमको राहत मिलती है। अभी नहीं जो किसी सांसद पर, मंत्री पर केस चल रहा है तो बस डेट पर डेट, तारीख पर तारीख हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को सरकार से, न्यायपालिका से, संविधान से जो उम्मीद है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो अपराधी है वो राजनीति में जा रहे हैं, जो आम आदमी है वो उस पर कोई थाना में जाता, कोई एफआईआर करने भी तो उसको कोई एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। इस सब को देखते हुए न्यायपालिका को चाहिए जो जल्द से जल्द कोई फैसला ले जिससे आम जनता को राहत मिले और अपराधीकरण को, अपराधी को किसी कोई भी पार्टी टिकट नहीं दे, ऐसा कानून बनना चाहिए। यहाँ 10-10 केस चल रहे हैं, 20-20 केस जिस पर है कि उसी को टिकट मिलता है, उसी के बेटा को, पत्नी को, भाई को टिकट मिलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर अंकुश लगनी चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं आम जनता को इससे परेशानी महसूस होती है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर पूरे मुस्तैदी से ध्यान देना चाहिए। तो सर करेगा कौन, जब सभी राजनेता, सभी पार्टी के राजनेताओं के ऊपर जो संसद के अंदर जो पहुंचे हुए हैं उन पे सब पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और बहुत सारे चल रहे हैं और कई पे तो गंभीर आरोप है उनके ऊपर, रेप के, मर्डर के, इस तरह के चल रहे हैं। तो गुंडे मवाली लोग जब सत्ता में पहुंच जाएंगे सभी जगह पे, सभी राज्यों की भी बात कर रहा हूँ मैं, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। अभी जो रिसेंट सर्वे आया था उसमें 40% से ज्यादा सांसदों के ऊपर, जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। तो बनाएगा कौन कानून? आप कह रहे हो कानून बनाओ, जो चोर बैठे होंगे अंदर, गुंडे बैठे होंगे, तो गुंडे बैठे होंगे तो फिर कानून बनाएगा कौन? जब ये तो बनाएंगे नहीं, कभी ये तो बनाएंगे नहीं। तो जब वो वोट मांगने जाते हैं, ये बनाते तब तक बना चुके होते, 70 साल से ज्यादा हो गए देश आजाद हुए। जब वोट मांगने जाते हैं, जब उनके नेता वोट मांगने जाते हैं तो जनता को जागरूक होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप पर केस चल रहा है, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो जनता को तो पता ही नहीं होता है कि उसके ऊपर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं, एक मिनट मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक ये जो कॉन्सेप्ट चला था कि राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट, एक कॉन्सेप्ट था, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट, जो इंडिया हाँ, नोटा नहीं, नोटा तो नकली चीज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका अपना वोट नहीं डालना चाहते वो अलग चीज है, लेकिन किस वजह से नहीं डालना चाहते? राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट, कि किसी उम्मीदवार को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उसके आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं या वो गुंडा है, तो उसको बटन दबा के रिजेक्ट कर सकते हैं, वो दोबारा जिंदगी भर इलेक्शन लड़ नहीं सकता। ये कभी आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। नोटा दिया है, नोटा का मतलब मैं वोट डालना नहीं चाहता, यही नहीं कि किसके खिलाफ नहीं डालना चाहता, किसी नेता से लेना देना नहीं है उसका, तो वो तो यूजलेस है, यूजलेस, बेकार का बटन है, उसको कुछ नहीं पता चलता कि लोग वोट देना नहीं चाहते, किस वजह से नहीं चाहते ये नहीं पता चलता है। अगर आपराधिक मुकदमों की वजह से, आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से किसी भी कैंडिडेट ने रेप करा हुआ है, मर्डर करा हुआ है और आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, जनता के हाथ में एक पावर होनी चाहिए ना, जनता के हाथ में कि वो बटन दबा के उसको रिजेक्ट कर सके उस कैंडिडेट को, कि गुंडा है साला, नहीं आएगा ये कोई। तो ऐसे लोगों को जब देखते हैं कि सर्वे के अंदर 40% से ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर, केसेस चल रहे हैं और वो संसद में बैठे हुए हैं, दोनों हर पार्टी के दोनों सदन के अंदर, ये कितनी गंभीर बात है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स इस पे बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो खुद भी सत्ता में इसी वजह से बैठे हुए, गुंडों की वजह से। चुनाव आयोग को भी तो, चुनाव आयोग के तो आप जानते नहीं क्या किया, अभी इलेक्शन कमीशन का उन्होंने रूल ही चेंज करने जा रहे हैं, रूल चेंज का, इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव होगा उसमें सीजीआई को ही हटा दिया उन्होंने कि कौन बोलेगा, न्यायपालिका से जो चीफ जस्टिस आते थे वो भी हटा दिया उनको। अगर चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे, तब तो तानाशाही हो जाएगा। वही तो तब तो यही कहते हैं कि नहीं, जो बंदरबाट, वैसे भी बंदरबाटी चल रही है इस समय, कि अपने ही बंदों को आप बनाएंगे और वो आपके खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे। तो कभी भी ये हो नहीं पाएगा कि जनता को न्याय मिल पाए जब तक ये सत्ता में बैठे नेता
जनता चोर उचक के उठाएगी और गुंडे लोगों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक आप न्याय की उम्मीद मत करो जनता के लिए कभी भी। आपको लगता है कि करप्शन खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि खुद करप्ट है सारे सत्ता वाले लोग, सारे नेता, किसी पार्टी को नहीं छोड़ दिया। आप सारे नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। तो जी बीजेपी के अंदर एक भी कोई ऐसा मुझे दिखा दो। सर अभी सर्वे हुआ है, सर मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? उबैद नाम है। हाँ जी, उबैद जी मेरी बात सुनिए, देखिए मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा। अभी रिसेंट सर्वे आया, उसके अंदर 40% से ज्यादा सारी पार्टियों के नेता, जनता दल यूनाइटेड का तो ये लिखा हुआ कि उसमें 14 में से 13 सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और कई पे तो इन सभी पार्टियों के अलग अलग जो सांसद हैं 40% से ज्यादा, लगभग 50% ही हो गए। अगर 50% जिस देश में आपराधिक मुकदमे वाले लोग, गुंडे, क्रिमिनल जाएंगे, सत्ता में बैठेंगे, तो वो क्या करेंगे भला? अब मैं सब पार्टियों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इसका ये तो सर्वे की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो ये एक पार्टी की बात नहीं है, सारी पार्टियों के अंदर आपराधिक मुकदमे, गुंडे ही उसके लाठी के उसके जोर पे जनता को मार पीट के, डरा के, धमका के, कई नेता तो जेल से जीत जाते हैं। देखिए कितना बड़ा सिस्टम है। आप जेल में बैठे आपराधिक लोगों को टिकट ही क्यों देते हो? क्योंकि इनका सिस्टम ही उन्हीं से चलता है। ये उनको सीट देते हैं, बैठे बैठाए जीत जाते हैं, बाहरी बहुमत से बेचारा बाहर जो इलेक्शन लड़ रहा है वो हार जाता है। तो ये इसको देखिए आप। हाँ। तो ये चीज तो इन्हें सरकार को खुद देखनी चाहिए। सर कौन सी सरकार करेगी जब नेता उन्हीं के बंदे चुने हुए हैं? एक बात बताइए, अगर कोई बंदा चोर है या भ्रष्ट है या क्रिमिनल है, वो ऐसा कोई कानून बनाएगा जिससे कि उसी के खिलाफ जाए? मुझे बताइए सर। अगर जनता करती है तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला इनका जो बड़ा हथियार है वो है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन कुछ ना कुछ करके लगा देते हैं। हाँ, जनता को दबा देते हैं, खत्म कहानी, भाड़ में जाए जनता। इन्होंने एनआरसी के टाइम इन्होंने, जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन नहीं लगा। इस मुद्दे पे आए सर, अभी मैं समझ गया वो वाली लॉकडाउन को, अगर इससे जोड़ सकते हो मुद्दे को तो ठीक है। ये अपराध वही जोड़ रहा हूँ, जी बोलिए। और यहाँ लगा 3 महीने का, ताकि इनके और मुद्दे जो थे इनके वो दब जाएं। हाँ। इन्हें ये पब्लिक को बिल्कुल भी ना बोलने दे रहे हैं ना उठने दे रहे हैं। जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि इसका कोई समाधान हो सकता है कि अपराधीकरण, जो राजनीतिक अपराधीकरण है, उसके ऊपर कुछ कहेंगे आपकी? ये इसका क्या समाधान है? जब चोर ही बैठे होंगे, गुंडे ही बैठे होंगे सत्ता में, तो वो कानून तो लाएंगे नहीं, कभी भी बनाएंगे नहीं। कानून नहीं बनेगा तब तक क्या होगा इसका? वही चीज है कि अनपढ़ को हटाया जाए, पढ़े लिखे को देखें, वोट उसको चुने। पढ़े लिखे को जो है ये वो दे टिकट, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना, वो हर चीज एक हिसाब से लेवल से लेकर चलता है, कानूनी तौर पर। आपकी बात काफी हद तक सही है, बेशर्ते कि पढ़ा लिखा आदमी ईमानदार भी हो। देखिए अगर आप ये बीजेपी से पहले, बीजेपी में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और उससे पहले कांग्रेस में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे। क्या कांग्रेस को अनपढ़ लोगों की पार्टी तो नहीं थी ना? बड़े बड़े दिग्गज लोग रहे उससे, है ना? और ये भी रहा है कि 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भ्रष्टाचार की वजह से उनको हटाया गया था। तमाम मैं केसेस के नाम बता सकता हूँ, स्टैम्प घोटाला, कोल घोटाला, बहुत सारे बता दूंगा, लिस्ट की लिस्ट है, ठीक है? तो अभी एक पढ़े लिखे लोग भी अगर अपराध करेंगे तो फिर क्या होगा? ऑनेस्टी जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। 2011 पे जो है ईमानदारी बहुत जरूरी है। मुद्दा छेड़ना चाहता हूँ 2011 पे। कांग्रेस के टाइम पे 2011 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उसमें सर प्लीज इस मुद्दे पे बोलिए, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, आपराधिक राजनीतिक अपराधीकरण पे बात करना चाहता हूँ मैं अभी। क्या ये संभव है, मौजूदा जो नेता लोग हैं जिसमें 40% से ज्यादा लोग अपराधी बैठे हुए हैं ऊपर संसद के अंदर, क्या पॉसिबल है कि वो कोई कानून बनाएंगे ऐसा, जैसा कि एक जनता को सशक्तिकरण करने वाली बात है कि राइट टू रिजेक्ट अ कैंडिडेट, एक अपराधी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को रिजेक्ट करने का बटन देंगे? क्या उसको अधिकार देंगे? ये तो इन नेताओं से उम्मीद है कुछ, किसी से भी? बिल्कुल भी उम्मीद, आज के मौजूदा लीडर से किसी से उम्मीद नहीं लगती आपको जनता को? शुक्रिया। हर कोई अपनी जेब भरने में लगा है। हाँ। तो वो चाहेंगे कि हमारा बंदा जो है खुद बैठे, जो भी हो, क्या वही बात कर रहा था, या वो चोर हो, कोई भी हो। हाँ जी। सीधा सा एक मुद्दा जो आता है सबसे बड़ा जो है ना, इनको जो हटाना चाहिए, तो उसी को इन्होंने पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा दे रखा हुआ है, अमित शाह। नहीं, आप सिर्फ देखिए मेरे भाई, आप है ना सिर्फ एक पार्टी विशेष के ऊपर जा रहे हैं, आप सिर्फ बीजेपी बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस को भी अभी 2011 में 9 साल पहले ही हटाया उसको भी, लेकिन सत्ता से हटाया उसको। तो नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है, तो लेकिन वो संत नहीं बन गए कांग्रेस के। नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन अभी ये एक मुद्दा, ये सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये जो सर्वे आया है उसमें 40% से ज्यादा मौजूदा सांसद जो हैं सभी पार्टियों के, समाजवादी पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई, कांग्रेस, बीजेपी, सबके हैं, और वो सब उसमें से 40% से ज्यादा उम्मीदवारों पे बड़े बड़े केस चल रहे हैं, अपराधी हैं।
गुंडे मवाली और ये कई पे तो मर्डर के केस हैं, रेप के केसेस हैं, वो बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर। कई पे तो 50 से ज्यादा केसेस हैं और वो जेल में भी जीत जाते हैं बहुत सारे लीडर। तो आप देखिए कि ये किसी पार्टी विशेष के खिलाफ नहीं, ये हमारे देश के सिस्टम के सुधारने के ऊपर है। ये पब्लिक को भी समझना चाहिए। पब्लिक को जब दिख रहा है तो वोट ही नहीं देना चाहिए उस पार्टी को। वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, राइट टू रिजेक्ट, किसी अपराधी उम्मीदवार को रिजेक्ट मारने का अधिकार जब जनता को मिल जाएगा ना, तो जब उसको जीतना ही नहीं देंगे जनता और उसको रिजेक्ट मार देगा, हमेशा के लिए उसको दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता एक बार अगर जनता ने रिजेक्ट मार दिया तो ये होना चाहिए। ये कौन करेगा, ये मुद्दा है। ऐसा इन्हें भी तो कहा है अपराधियों को टिकट क्यों देती है। सर मैं वही बात कर रहा हूँ सर, राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि क्या ये सही है कि अभी रिसेंट सर्वे आया कि 40% से ज्यादा, सर 40% से ज्यादा जो संसद के अंदर बैठे हुए हैं सांसद लोग, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वो दोनों हाउस के अंदर, उसमें सभी पार्टी के, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब 40% से ज्यादा अपराधी हैं और उनके ऊपर इतने सारे सैकड़ों केसेस चल रहे हैं। कई पे तो मर्डर के, रेप के भी अपराधी सांसद बन के जाएंगे तो वो कैसे देंगे जनता को राइट टू रिजेक्ट, कैसे देंगे, कहां से करेंगे। जी जी, तो आपको लगता नहीं कि मौजूदा जितने भी लीडर हैं, सभी पार्टियों के तमाम लीडर ये भ्रष्ट और इस तरह के, ये कभी भी कोई किसी का भला नहीं कर सकते, जनता का भला नहीं कर सकते। हाँ, तो किसी का भला नहीं, उम्मीद नहीं है जनता को इससे। जी ना, बिल्कुल। तो राइट टू रिजेक्ट नहीं देंगे कोई भी इसमें से। राइट टू रिजेक्ट ए कैंडिडेट, किसी अपराधी कैंडिडेट को रिजेक्ट मारने का अधिकार पार्टी नहीं देगी, कोई पार्टी मानेंगे खुद। जितने कैसे करोगे अपने आप, कैसे पता नहीं लगेगा? आप लोगों को डिटेल ही नहीं बताते कि कौन अपराधी कौन नहीं है। देनी पड़ेगी ना। नहीं, अब क्यों, अब क्या है ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना पहले उसकी डिटेल लाओ फिर उसको। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, जुडिशरी कहीं रोल उसका अदा करना। तो आपको जुडिशरी से उम्मीद है, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, आप क्या कहते हैं सर? सर नमस्कार। सर आप एक साधारण इंसान हैं और डेली वेजेस के काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमा के खाने वाले, एक आम देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ये बताइए कि जो अपराधीकरण है सर, जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ पड़ा है, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें 40% से ज्यादा जो सांसद है दोनों सदन के अंदर वो क्रिमिनल है, सभी पार्टियों के मिला के, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, और उसका तो बहुत ही बुरा चिट्ठा था जनता दल यूनाइटेड का। मैंने देखा कि 14 में से 13 सांसद अपराधी। तो ये देख सकते हैं कि तमाम इस तरह का जो अपराधीकरण है उससे जनता को कभी सहूलियत मिलेगी, ये क्या है सब कुछ, और इसके बारे में आपके क्या विचार है? जनता को तो, जनता का कैसे भला होगा इससे? भला नहीं हो सकता इनसे। और जनता को ये चाहिए, कानून बनाने वाले भी यही। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सत्ता में ये चोर चक्के उठाई गिरे, ये गुंडे बैठे होंगे, तो कभी कानून बनाएंगे भी नहीं जनता को पावर देने का। नहीं होगा, भला नहीं होगा। तो जब तक ये ऐसा होना चाहिए जैसे कि कोई अच्छा पढ़ा ले, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं हो, ईमानदार भी हो, ईमानदार हो और देश के हित में काम करने वाला है, जब भी हमारा देश आगे जाएगा। जी जी, ईमानदारी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और आज के टाइम पे जो नेता बनना है, सबसे पहले उसको टिकट मिलता है जो सबसे ज्यादा बदमाशी में। मैं वही कह रहा हूँ, बदमाशी, जेल में बैठे बैठे लोग जीत जाते हैं। सरकार पे, गवर्नमेंट पे, कोई भी राजनेता उस पर बैन नहीं लगाता कि आप जेल में पहुंच चुके हो, उसके बाद आपको अधिकार क्या है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन वो गुंडे मवाली लोग पार्टियां भी बना लेते हैं, जीत भी जाते हैं जेल से और सत्ता में जाके संसद में बैठ जाते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है जी, बस सुप्रीम कोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ कर। अब वो तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव की जो अभी कानून बनाने जा रहे हैं उसमें सीजीआई को ही हटा दिया गया है। देखिए इनकी पावर देखिए, इन नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की पावर देखिए, गुंडागर्दी है। आपने सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हटा दिया उसके सिलेक्शन से, और उसका फिर ये बिल लाके पास भी करा लेंगे क्योंकि इनकी सत्ता आ चुकी है ना, बहुमत के तौर पे। तो ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या? जनता को न्याय कहाँ मिलेगा मुझे बताइए? हाँ, तो कोई काम, कोई भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा इस तरह से, और ना ही कोई काम होगा जनता का। किसी भी पार्टी ये कहने को, जैसे चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो या सपा हो, ये नेता लोग ये झूठ बोल बोल के हमको गुमराह करते हैं, सत्ता में आ जाते हैं कि हम अपराध खत्म कर देंगे। अरे सबसे बड़े अपराधी तो आप ही लोग हैं। 40% से ज्यादा जिस देश के अंदर सांसदों पे बड़े बड़े केस चल रहे हो, अपराधी मुकदमे चल रहे हो, कहीं पे तो 50-100 मुकदमे चल रहे हैं और वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपराध कहां से खत्म कर दोगे? आप बात करते हैं कि हम अपराध खत्म कर देंगे, हमें वोट दे दीजिए, जीतने के बाद पता लगता है आप टॉप पे जा रहा है आपका राज्य। तो ये सब चीजें तो कभी खत्म नहीं होगी जनता को जब तक पावर। राइट टू रिजेक्ट, जब तक किसी आपराधिक उम्मीदवार को रिजेक्ट मारने का अधिकार जनता के पास नहीं आएगा, तब तक राइट टू रिजेक्ट नहीं मिलेगा, राइट टू रिकॉल नहीं मिलेगा, तब तक ये कभी भी देश नहीं सुधर सकता। जनता को पावर करना जरूरी है, रिजेक्ट का ऑप्शन होना चाहिए, उसका अपराधीकरण का पूरा डिटेल होना चाहिए उसका, कि ये अपराधी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़, कभी जिंदगी में एक बार रिजेक्ट हो गया जनता के द्वारा, कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए।
चाहे उसकी फैमिली से कोई भी हो, हाँ। नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर वो भी अगर दूसरे को खड़ा करना चाह रहा है तब भी नहीं उसे मिले। नहीं सर, वो उसमें ये बात हो जाती है। देख, कई बार होता है कि कई अपराधी भी होते हैं लेकिन उनके बच्चे कई बार अच्छे निकल जाते हैं और अपराध से दूर, अगर वो सत्ता में आना चाहते हैं तो वो कोई बात नहीं है। उनके बारे में छानबीन की जाए, छानबीन करके इन्वेस्टिगेशन, हर उम्मीदवार का एक रिकॉर्ड आना चाहिए जनता के सामने वोट डालते समय कि ये अपराध है, आप देना चाहते नहीं देना चाहते वोट, तो जनता को चॉइस तो हो। हाँ, हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाए। हम तो देखिए कब से लड़ रहे हैं इसके इस राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल के लिए, और हम तो यही 2011 से लड़ रहे हैं, इंडियन करप्शन से हम तब से लड़ रहे हैं। और इस चीज से जो ये चल रहा है आजकल अपने भारत के अंदर, आपस में लड़ना झगड़ना, उसको मानना। जब गुंडे नहीं पहुंचेंगे सत्ता में तो अच्छे काम करेंगे ना। जब बेईमान लोग नहीं पहुंचेंगे या गुंडे मवाली चोर उचक्के उठाईगरे नहीं पहुंचेंगे, तो जब अच्छे लोग पहुंचेंगे तो अपने देश और जनता को बराबर समझेंगे ना, और सबका भला करेंगे। सबका भला भी होगा, सबको रोजगार भी मिलेगा, सबका काम होगा, सब आदमी इसको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नमस्कार, आपका नाम सर? सौरभ सर, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं आलिया कंपनी में जॉब करता हूँ। जी, जॉब करते हैं सर। तो सर मुझे एक बताइए, राजनीति का अपराधीकरण है जो उसके ऊपर अभी रिसेंट एक सर्वे आया, सर्वे की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि एजेंसी की कि जो हमारी जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सांसद बैठे हैं उसके अंदर 40% से भी ज्यादा लोगों पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और कई पे तो बहुत सारे मुकदमे हैं। कई लोगों पे तो जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह वगैरह पे तो पता नहीं कितने हैं, सैकड़ों मुकदमे। तो इस तरह के कई लोग हैं जो जिनके ऊपर मर्डर के भी आरोप लगे हुए हैं, और मर्डर के केस भी चल रहे हैं, और रेप के भी केस चल रहे हैं बहुत सारे इन सांसदों के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण के ऊपर आपके क्या विचार हैं आपके? ये तो अपराध गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अपराधी लोग संसद में बैठे होंगे सर, गुंडे मवाली लोग बैठे होंगे संसद में पावर के अंदर, तो क्या कभी इस देश का भला हो पाएगा? क्या कभी करप्शन खत्म हो पाएगा? खुद ही बैठे हैं वो सत्ता में, है ना? तो वो है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, खड़े मेरे बाप की। तो ये गुंडागर्दी है। अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अभी बिल लगा हुआ है कि उसके चुनाव पे चीफ इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर जो बाकी जो चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनके ऊपर बिल लाने जा रही है सरकार, उसमें संशोधन कर रही है, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। उसके अंदर पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, जो नेता अपोजिशन के लीडर होते थे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। अब नए बिल के अंदर वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री होंगे, अपोजिशन लीडर होंगे, और एक प्रधानमंत्री द्वारा ही नॉमिनेट, उन्हीं के कैबिनेट के कोई बंदे होंगे। तो ये तो कोई, और सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया उन्होंने उसमें से। वो उस प्रपोजल के साथ में ये इसके नया जो रिकमेंडेशन, जो नया अमेंडमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर। तो ये तमाम चीजें, जब गुंडे मवाली लोग सत्ता में बैठे होंगे, अपनी मर्जी से कानून को बनाएंगे, अपनी मर्जी से कानून को तोड़ेंगे, तो जनता को न्याय कब मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। करप्शन कभी खत्म जिंदगी में नहीं हो सकता। कभी लगता है आपको खत्म होगा? और राइट टू रिजेक्ट, जब तक जनता का सशक्तिकरण नहीं होगा, जनता के ऊपर पावर नहीं आएगी कि वो अपराधी जो चुनाव करते समय, वोट डालते समय, वो अपराधी का पूरा ब्यौरा आना चाहिए, उस पर कितने अपराध लगे हुए हैं, कितने केस चल रहे हैं, जिससे कि जनता को अधिकार हो कि उसको रिजेक्ट मारे। राइट टू रिजेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। मैं इंडियन जुडिशरी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह से इसको संज्ञान में लेकर राइट टू रिजेक्ट देने की कोशिश करे जनता को, कि वो एक अपराधी कैंडिडेट को, उम्मीदवार को रिजेक्ट मार सके, जो दोबारा कभी जिंदगी में वो इलेक्शन ना लड़ सके। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी अपराध होते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी। तो ये सत्ता में बैठे हुए हैं, देखो किस तरह से जेल में से जीत जाते हैं सर। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गुंडे मवाली लोग तो जेल में बैठे बैठे भारी बमों से जीत जाते हैं। इतना गुंडा चलता है, इतना दबदबा चलता है इन लोगों का। नहीं होना चाहिए। तो ये देश कब तभी सुधरेगा जब राइट टू रिजेक्ट और राइट टू, है ना, कैंडिडेट को, एक अपराधी कैंडिडेट को रिजेक्ट मारने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। जनता को सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक ये देश सुधर नहीं सकता। और जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे सत्ता में, वो कभी भी कोई भी करेगा भी नहीं, ऐसा कानून बनाएगा भी नहीं। ये लोग तो जब सत्ता में, यही लोग बैठे हैं। इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है, जब से मैं समझ रहा हूँ, बाकी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अभी इस मुद्दे के ऊपर बोलेंगे तो मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा महंगाई के ऊपर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मनीष कनौजे, गार्ड के अम्बेडकर मिशन, राष्ट्रीय महासचिव। जी सर, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो राजनीति के अपराधीकरण के ऊपर मैं ये इंटरव्यू ले रहा हूँ कि राजनीति का जो अपराधीकरण करा हुआ है, कि अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ है, उसके अंदर एक रिपोर्ट आई है किसी एजेंसी की, मानी हुई एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट में आया है कि जो संसद में बैठे हुए सभी पार्टी के नेता, उसमें 40% से ज्यादा पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और कई पे तो
रेप के और हत्या के भी मुकदमे चल रहे हैं, और कई उनके अंदर ऐसे लोग हैं जिन पे कई मतलब 50-100 अपराध चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे, जैसे बृजभूषण शरण सिंह और इस तरह के, कई लोग तो जेल में बैठे बैठे जीत जाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप, आम जनता की तरफ से क्या है? कहना चाहता हूँ कि आपको ये न्यूज बड़ी लेट मिली है। नहीं, मेरे पर लेट नहीं मिली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता को नहीं पता ना ये बात, जनता तक पहुंचाना चाहता हूँ। जनता को सब कुछ पता है, नहीं पता जनता को भी सब कुछ पता है। आप ये बताइए, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? सबके ऊपर जांच बिठाओ, पता लग जाएगा किसमें कितने मुकदमे, कंसर्न टू माई सबकी पीएस की रिपोर्ट लेके। ये सरकार को तो पता ही है सर जी, जब सत्ता में जब गुंडे बैठे रहेंगे तो चेंज कौन करेगा? आपको लगता है कानून बनना चाहिए इसको, उनको रोकने के लिए? तो कानून बनाएगा कौन जब सत्ता में यही लोग बैठे हैं? 40% से ज्यादा गुंडे बैठे हुए हैं। इस तरह की पहले भी बात हुई है कि सभी नेताओं के ऊपर जो केस हैं, इनके ऊपर एक ऐसा कानून ठोस बनाया जाए जिनके ऊपर कार्रवाई हो, और इनकी जो सीट है उससे इस्तीफा लिया जाए, जिससे लोकसभा हो। सर अगर लड़ते हैं, सुनिए, इनका निष्कासित करा जाए, इनके इलेक्शन को भी जिस विधानसभा से लड़ते हैं या एमपी अगर लोकसभा का, मैं सिर्फ सांसद की बात करूँ अभी, तो विधानसभा में भी बहुत होंगे। कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए, गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इलेक्शन न लड़ पाए। सर ये बनाएगा कौन? आप समझिए 40-50% तो गुंडे ही बैठे हैं सभी पार्टियों के ऊपर अंदर, तो बनाएगा कौन? कानून तो कोई नहीं बनाएगा इनमें से। ये विषय महागठबंधन विपक्ष को भी उठाना चाहिए पार्लियामेंट में, और उसमें कौन उठाएगा? नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 14 में से 13 सांसदों पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के सब आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उठाएगा कौन? सर क्या बोल रहा हूँ, अभी सवाल है कि जो वर्तमान भारत के अंदर में जिसकी सरकार है, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। तो आपको लगता है कि वो करेंगे? कौन करेगा सर? हमारे देश को प्रेजेंट कर रहा है, वर्तमान की सरकार कर रही है प्रेजेंट। हाँ, तो पहले ये आरोपी हैं तो इनके ऊपर पहले सबसे जो केस लगे हुए हैं इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सर अब ये जांच का विषय आपने बोला कि कौन करेगा? हाँ, जिस तरह अभी विषय तो यही है कि करेगा। जिस तरह मणिपुर में एक महिला को रिवर्स घुमाया गया, तो उसमें किसने विरोध करा? महागठबंधन ने करा ना। उसके लिए कानून लाया जाए, स्ट्रिक्ट करे जाए वुमेन के लिए। इस तरह सर जो एजेंसी की रिपोर्ट है उसमें 40% से ज्यादा, लगभग 50% के करीब अपराधी लोग बैठे हैं संसद के अंदर, उसमें सभी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, सबके नेता हैं, उसमें लिस्ट दी हुई है सबके। मैं समझ, तो ये अब ये मुझे जब ऑलरेडी सरकारों बैठे हैं और कैसे बनाएंगे कानून अपने खिलाफ को? तो उसके लिए एक प्रदर्शन होना जरूरी है, इस देश के अंदर में प्रोटेस्ट होना जरूरी है। जब जनता के अंदर ये बड़े स्तर पे आपको ये मैसेज जाएगा आपके माध्यम से भी, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो जागरूक है, जो नहीं भी है, वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा इस चीज को लेकर। तो मतलब जनता को ही उतरना पड़ेगा रोड के ऊपर, उसके अलावा ये सुधरने वाले नहीं है। क्या है बताओ विकल्प क्या है? आप जब तो जुडिशरी कर सकती है कुछ कहीं? मैं बोलता हूँ जुडिशरी भी कब करेगी? ये जनता के कहने पे ही करेगी, जब पूरे देश में विरोध होगा। तो सर जनता तो 2011 के अंदर इंडियन करप्शन में हमारा मुद्दा था कि राइट टू रिजेक्ट, सुनिए राइट टू रिजेक्ट अ क्रिमिनल कैंडिडेट, कि अपराधी जो है उम्मीदवार, उसके खिलाफ जनता को अधिकार मिलना चाहिए कि उसको रिजेक्ट मार दे। ये हम कब से डिमांड कर, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की डिमांड है। क्या ये नेता लोग जो चोर बैठे हैं सत्ता में देंगे कभी ऐसा कानून? ये बातें सिर्फ टीवी में सुनी हुई अच्छी लगती है। मैं आपको बता दूं, जब नॉमिनेशन हम फाइल करते हैं, जो भी कहना है विधानसभा का कैंडिडेट हो या लोकसभा का कैंडिडेट हो, क्या सबको अपने अधिकार पता है, सबको कानून के बारे में पता है, उसके बाद भी इनका नॉमिनेशन स्वीकार करा जाता है। क्यों करा जाता है? क्योंकि सर वही बैठे हैं ना सत्ता में। सुनो, क्यों चोर ही बैठा तो चोरों के खिलाफ एक्शन कैसे लेगा? क्यों करा जाता है? क्योंकि सरकार को भी पता है, अधिकारी को भी पता है, ये सब अंदर का खेल है। इसमें बहुत तरह के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इसके खिलाफ तो जांच जब ही होगी जब पूरे देश के अंदर बड़े स्तर पे विरोध होगा जनता द्वारा, और तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद तब इस तरह की पर्टिकुलर जितने भी जो लोग हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, जांच होगी, तब जाके कार्रवाई होगी। राइट टू रिजेक्ट तो मिलना चाहिए जनता को, जो जैसे ही वो वोट डालने लगे उसका आपराधिक पूरा डाटा होना चाहिए जनता के सामने कि वो वोट देना चाहता है। कुछ नहीं, वो तो हम 2011 से डिमांड कर रहे हैं इस बात की। ये तो मैं आपसे मुद्दा अब बात कर रहा हूँ। आप जब भी कभी आप इलेक्शन लड़ोगे, आप उस पर पूरा फॉर्मेट पढ़ो, उसमें कंडीशन क्या होती है, आपके पास मनी कितनी है, आपके पास ज्वेलरी कितनी है। झूठी बातें होती हैं, वो जो लिखते हैं वो तो सच होते ही नहीं। तो वो कहेंगे 1 करोड़ जबकि होते हैं उसके पास 1000 करोड़। बहुत बड़ा है कि आप देखिए कि अधिकारी लोग फिर भी उनको जो है बिल्कुल क्लीन चिट देके और आगे ग्राउंड में। सर मुझे बताइए, इलेक्शन कमिश्नर जब वो अपनी मर्जी से चुनना चाहते हैं, जो सीजीआई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया, उन्होंने नया कानून लेके आ रहे हैं मोदी जी संसद के अंदर की, उसमें से मोदी जी होंगे और प्रधानमंत्री होंगे और अपोजिशन के लीडर होंगे, और सीजीआई को हटा दिया और अपनी मनपसंद का एक और नेता होगा। अब इस देश में अपने मर्जी से लोग कानून बना रहे हैं, अपनी मर्जी से। तो कैसे ये बदलाव लाएंगे? जनता का सशक्तिकरण कैसे होगा सर? मैंने बोल दिया कि इसमें जन आंदोलन होगा, बस वही बिल्कुल होगा। जनता रोड पे आए, कुछ नहीं है। और क्या विकल्प बताओ? जब तानाशाही इस तरह पे हो जाएगी तो जनता जवाब देती है। जब यही गवर्नमेंट, जब कांग्रेस थी, इससे पहले जो महागठबंधन वर्तमान में है महागठबंधन, तो इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी 2013 में, तो क्या अन्ना हजारे करप्शन के अगेंस्ट, अपराधियों के अगेंस्ट, महिलाओं के लिए कई तरह की बात करके जन लोकपाल बिल लाएंगे, इस तरह की बात करके अन्ना हजारे क्या नहीं आए थे? तो आपको 2011 में हुआ। जब ये हुआ तब कांग्रेस को सभी लोग यही जनता चढ़ गई थी कि कांग्रेस हटाओ, भारत बचाओ।
तो आज वही जनता है, दोबारा देख लो क्या बोल रही है, मोदी हटाओ भारत बचाओ। तो जनता सब कुछ जानती है। जब जनता पे जुल्म हुए हैं, सुनिए, या देश के ऊपर जुल्म हुए हैं, तो जनता जवाब देने में सक्षम रही है। सर लेकिन आप ही की बात में बड़ी करता हूं कि पहले कांग्रेस को हटाया, आज जनता देश के लिए भी बोल रही है कि बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, ठीक है। लेकिन जनता एक को हटाती है, दूसरा आता है। जनता के अंदर से ये भी कहा जाता है कि एक चोर जाता है, दूसरा आता है, एक चोर जाता है, इसको हटा दो। सर आपराधिक मुकदमे तो सारी पार्टी में चल रहे हैं, एक पार्टी पे नहीं। हाँ, हटाने का पर्पस भी समाजवादी पार्टी, हटाने का पर्पस भी क्या होता है, समय समय के अनुसार बदलाव होते हैं सरकार में। ऐसा नहीं कि जब तक सर कोई ईमानदार आदमी सत्ता पे नहीं आएगा तब तक तो बदलेगा नहीं। सिस्टम कैसे बदलेगा? सिस्टम तो बदल ही नहीं सकता। फिर चोर बैठा हुआ कभी चोर के खिलाफ में एक्शन नहीं लेगा। सर भी बहुत है, बेईमान भी बहुत है। सवाल क्या है, ईमानदार तक व्यक्ति वो पहुंच नहीं पाता। मैं वही कह रहा हूँ, सत्ता की राइट पोजीशन पे, पावर पे में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, आपको बेईमान भी मिलेंगे, ईमानदार भी मिलेंगे। लेकिन अब आप बोल दो कि सब चोर हैं तो सब चोर भी नहीं हो सकते। हाँ, मैं सही बात है, लेकिन मानता हूँ, लेकिन ईमानदार लोगों को इतना दबा दिया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनकी पावर ही छीन ली जाती है। व्यक्ति मिल नहीं पाता। सीजीआई ईमानदार है, उनको हटा दिया, अब वो हटाने का प्रपोजल डाल रहे हैं, कहानी खत्म। वो जो भी कोई उन पे अड़चन आता है, ये नेता लोग उसको साइड कर देते हैं। यही कानून का बड़े स्तर पे दुरुपयोग करें, जो वर्तमान सरकार को नहीं करना चाहिए। वर्तमान कैसा सभी सरकारों पे है, वो जो एजेंसी की रिपोर्ट है सभी नेताओं पे हो रहा है। संसद के तमाम सांसदों की रिपोर्ट थी कि 40% से ज्यादा इसमें करप्ट है। गवर्नमेंट जो है, जो एक तरफा क्रिमिनल है, वो एक तरफा ले रही है और सोच समझ के ले रही है ना। तो आपको लगता है कि इस सत्ता के अंदर जो सिस्टम को सुधार की बात है, जहाँ पे वो जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक ये पूरे के पूरे लोग सही नहीं सुधरेंगे, और वो जनता के थ्रू आएगा, जन आंदोलन के थ्रू। यही आपकी मानना? देश पे कोई भी अत्याचार हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो जनता ने पलट के जवाब दिया है। और वर्तमान में जनता पढ़ लिख के लोग नौजवान है, वो सदी का। लेकिन सर नहीं है कि 50 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में झूठ परोसा जाएगा तो जनता को तो झूठी पता लग रहा है ना, उसको सच्चाई पता ही मिल रही क्या है सच्चाई। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का बताया, जितने भी जो गोदी मीडिया है, पहले आपने देखा था लोग आरोप लगाते थे मीडिया के ऊपर में। तो धीरे धीरे करते करते वर्तमान भारत के अंदर में आज क्या हुआ कि मीडिया से विश्वास उठ गया एक जनता। बिल्कुल उठ गया, पढ़े लिखों का भी उठ गया। उससे ज्यादा सोशल मीडिया को देख रहे हैं सुन लीजिए, उसके बाद क्या ही सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे लोगों ने ट्रस्ट करा, लेकिन उसी सोशल मीडिया के बीच में कुछ ऐसे नालायक लोग आ गए, उसमें भी यही गड़बड़ हो रही है, मीडिया को भी बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल वो दोनों पार्टी में किसी को भी ज्वाइन कर। बिल्कुल इसमें यही है कि हम कहीं ना कहीं, ये इंडिया जो है ना हमारा, बहुत एक गंभीर देश है, कहीं ना कहीं विश्वास पे, ट्रस्ट पे जीता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी। तो ये जनता के हाथ में, सुनिए, बिल्कुल है। हर बार जनता प्रयास करती है समझने का, हर किसी व्यक्ति को। अब कोई चीट करके चला जाए, धोखा देगा, तो उसमें क्या कर सकता है? सही बात है, तो दूसरे पे विश्वास करेगा। मेरा ये मानना है कि सब गलत नहीं होते। आप भी मीडिया, सोशल मीडिया वाले, आप भी काम कर रहे हो। अब ये विषय आपके ऊपर है कि आप कितनी निष्पक्षता से आप इस रिपोर्ट को चलाओगे और किसके फेवर में चलाओगे। किसी का फेवर नहीं, मैं तो सबकी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि 40% से ज्यादा सांसद इस देश के अंदर अपराधी हैं। ये रिसेंट रिपोर्ट आई है। मैंने आपको बोला, राइट टू रिजेक्ट जनता को मिलना चाहिए कि अपराधी कैंडिडेट को हटाने का बटन मिलना चाहिए कि रिजेक्ट मारो इनको। इसमें जनता जवाब देगी, कोई नेता जवाब नहीं दे पाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। जनता पे निर्भर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, आपका नाम सर? सोमवीर सिंह। क्या नाम है सर? सोमवीर सिंह जी। सर आप क्या करते हैं? किसान हूँ। किसान, वेरी गुड सर। अभी जो राजनीतिक अपराधीकरण के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है एक एजेंसी की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पूरे वर्तमान जो संसद है उसके अंदर तमाम जो सांसद हैं उनके अंदर 40% से ज्यादा पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और कई पे तो हत्या और रेप के भी केसेस चल रहे हैं, कई पे तो 100 से ज्यादा अपराध हैं, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह वगैरह इस तरह के। और कई लोग तो गुंडे इतने बड़े बड़े पावरफुल हैं कि जेल से जीत जाते हैं। तो ये भैया वो भैया बहुत सारे हैं, तो वो जेल में बैठे बैठे ही जीत जाते हैं, इतने पावरफुल, इतने बड़े बड़े बाहुबली हैं वो लोग। तो इस तरह से देश का क्या विकास हो पाएगा जब लोग ही सत्ता में बैठे हुए सांसद 40% से ज्यादा जब अपराधी हैं सभी पार्टियों के, बीजेपी कांग्रेस सबकी बात कर रहा हूं मैं टोटल। आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के 14 में से 13 सांसद पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बताइए तो ये कैसे सुधार करेंगे? ये चाहे गठबंधन बन जाए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, देश का भला तो होगा नहीं, सिस्टम तो कभी भी बदल ही नहीं पाएगा इस तरह से। देखो, सबसे पहले तो बात ये है, जो भी राजनीतिक पार्टी है, जी सर, वो क्या सोचती है कि हमें सीट निकालनी है, और जिसके पास धन है, बाहुबल है, उसको टिकट दे। मतलब अपने उन्होंने अच्छे काम करे हैं नहीं करे, इस मुद्दे पे लड़ने की बजाय वो बंदूक के ऊपर जीतना चाहती है। सीट निकाल, सीट जीता उम्मीदवार को सीट देते हैं, भले वो कैसे भी दे। वही तो गड़बड़ है ना सर, कि बंदूक की नोक पे जीतना चाहते हैं इलेक्शन ये लोग, और अपने काम पे अच्छा काम करा नहीं करा वो मैटर नहीं करता इन लोगों को। कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ धन कमाने के। आज की जो स्थिति है राजनीति की, भारत की राजनीति की, इसमें अच्छे लोग दबे पड़े हैं और दूसरे टाइप के लोग। तो ये कभी बदलाव आएगा ये सिस्टम?